Hello friends, good morning and welcome to your very own channel Class 24। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कहाँ पे यूजेज हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे यूजेज नहीं है। जब भी कभी एग्जामिनेशन में आ जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए में ए, बी में द, सी में एन और डी में ऑप्शन आ जाएगा क्रॉस लगा हुआ। अब जब वो क्रॉस बना हुआ आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, है ना। हेमराज जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी सबके साथ में भी आप अपना ये लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के यूजेज। अभी हमने द को नहीं छेड़ा, अभी हमने आर्टिकल द तक नहीं आए हैं। हेमराज जी लिंक शेयर कर दीजिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सब तक लिंक पहुंचा दीजिए। कवि गुड मॉर्निंग कवि। और आ जाइए सब तक लिंक पहुंचा दीजिए। देखिए जब तक आप लिंक शेयर कर रहे हैं, जब तक बाकी लोग आते हैं, तब तक एक बेसिक सी चीज, पेपर में हमें क्या करना है, ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो सी द थिंग इज वेरी क्लियर। अगर आपको आपका टारगेट क्लियर है ना, तो आपको अर्जुन बनने में देर नहीं लगेगी। व्हाट इज स्पेशल विद अर्जुन? अर्जुन के साथ क्या खास था? अर्जुन के साथ सिर्फ ये खास था कि उनको अपना टारगेट मालूम था, इसीलिए उन्होंने वो मछली की आंख में तीर चला दिया, है ना। ये स्टोरी सबको पता है, कोई बड़ी नई अनोखी चीज मैं नहीं बता रही। बट द थिंग इज दिस कि उस पूरे हॉल में, उस पूरे जो उनका कोर्ट चल रहा था, वहां पर बहुत तमाम तरह के लोग थे, तमाम तरह की बातें थी, तमाम तरह की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके अंदर एक बहुत बड़ा कुछ चल रहा था दिमाग में, दिल में, कि अगर अभी ये जो मुझे टास्क मिला है ये पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। यानी कि इन तमाम डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी उन्होंने अपना फोकस सीधा मछली की आंख पे रखा। चाहे कितनी भी सारी जगह से लोग उन्हें देख रहे हो, चाहे लोग उन्हें एनकरेज कर रहे हो, चाहे डिस्करेज कर रहे हो, उन्होंने उस चीज को बिल्कुल ध्यान में नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज फोकस्ड रखी कि मुझे मछली की आंख दिखनी चाहिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी सीट दिख रही है, हमें हमारा सिलेक्शन दिख रहा है। जब हमें हमारा सिलेक्शन दिख रहा है, इट मीन्स कि वो हमारा टारगेट है और हमें उसके ऊपर फोकस्ड होना है। अब जब हम हमारे टारगेट के ऊपर फोकस्ड रहेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज, हमें जो साइड का डिस्ट्रैक्शन है वो हटा देना है और सीधा अपने निशाने पे चलना है। घोड़े को देखा है आपने? घोड़े के दोनों आंख की तरफ यूं ऐसा कुछ लगा देते हैं ना, क्योंकि घोड़ा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो दाएं बाएं चले जाएगा यहाँ वहां, तो हो गया बेड़ा पार। इसीलिए क्या करते हैं, घोड़े के दोनों तरफ आंख पे ये लगा देते हैं ताकि उसे डिस्ट्रैक्शन दिखे ही नहीं। तो वो तो होगी एक क्रिएटेड चीज जो घोड़े के मालिक ने उसके लिए जानबूझ के की थी। पर आपके लिए तो ऐसा नहीं करना ना, क्योंकि वो तो जानवर है, आप इंसान हो, आप अपना भला बुरा सब कुछ अच्छे से समझते हो, सब कुछ अच्छे से जानते हो। इसीलिए अब आपको क्या करना है, अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा देना है, क्योंकि गिनती के 85 दिन उसमें बचे हैं। वो 85 दिन, ये 85 डेज आपके लिए पूरा टाइम चेंजिंग, गेम चेंजिंग ये बन जाएगा। ये गेम चेंजिंग ड्यूरेशन बन जाएगा 85 दिन। बहुत कम नहीं है 85 दिन और बहुत ज्यादा भी नहीं है, सफिशिएंट है अगर आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ अपने टारगेट पे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ए और एन में जो चीज हमको डिस्कस करनी थी, अब उसमें आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि ए और एन जो है वो कुछ फ्रेजेस में काम में आता है। दे आर यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस में ए और एन जरूर से काम में आता है, यानी कि उन फ्रेजेस में से अगर हमने ए एन हटा दिया तो अब वो फ्रेजेस कंप्लीट फ्रेज नहीं है। वो क्या नहीं है? एक कंप्लीट फ्रेज नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ठीक है,
चलिए, तो जैसे कि मैं बोलूं फ्रेजेस के हिसाब से, है ना, मैंने बोला एट अ स्टोन्स थ्रो। अब यहाँ पे जरूरी क्या आ गया कि ये जो आर्टिकल ए हमने लगाया है, इट इज इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट से एट 2 stones throw, at 5 stones throw. I cannot say at stones throw. I cannot say at the stones throw. मैं क्या नहीं कह सकती, मैं इसके साथ में कोई दूसरा आर्टिकल या जीरो आर्टिकल नहीं ले सकती, क्योंकि स्टोन की आवाज कॉन्सोनेंट जैसी है, विच इज वाई आई हैव टू यूज आर्टिकल ए। अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हो गया, माई हाउस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। मेरा घर पोस्ट ऑफिस से बहुत नजदीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बहुत आपके पास में ही है। लकी सिंह, फ्रेजेस क्या है? ओके फाइन, वेरी गुड। आगे बढ़ने से पहले हम फ्रेजेस को देखते हैं। फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो एक सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा होता है जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग तो होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। उस फ्रेज को यानी उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक बड़ा सेंटेंस चाहिए जिसमें वो फिट होके अपने कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्लेन कर सके। अब मैंने बोल दिया एट अ स्टोन्स थ्रो। अब हो सकता है आपने इस फ्रेज को या फिर इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग आपको ध्यान हो, है ना, कि भाई बहुत नजदीक। पर बहुत नजदीक क्या? आई कैन नॉट से कि मैं मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड के एट अ स्टोन्स थ्रो के डिस्टेंस पे बैठती थी। नो, बहुत नजदीक, ये तो वो वाला मतलब नहीं हुआ। ये भी नहीं कह सकते कि आई एम एट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द बोर्ड। नो, ये भी मतलब नहीं हुआ। तो फ्रेज का मतलब क्या हुआ, इसका कुछ मतलब होता है, पर एक कंप्लीट सेंटेंस के हिसाब से आप इसका मतलब निकालते हो। इसका मतलब डिपेंड करता है उस कंप्लीट या बड़े सेंटेंस पे। मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ये सारी चीजें है ना, तो इसमें फ्रेज क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है। इसका कंप्लीट मतलब कब निकल के आएगा, जब ये किसी इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज के अंदर फिट हो जाएगा। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ कुछ दूरी पे लेकिन बहुत नजदीक। मेरा घर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस के बहुत नजदीक है, लेकिन थोड़ा तो दूर है ही, पर बिल्कुल सटके नहीं है। कॉमन वॉल होती है ना, जब हम कहते हैं कि हम दो घरों की कॉमन वॉल है, कि मैं और मेरी फ्रेंड, तो हम कॉमन वॉल, हमारे घरों के बीच में कितना डिस्टेंस है, जस्ट अ कॉमन वॉल। तो ये सपोज करो मेरा घर है, ठीक है, और ये सपोज करो मेरी फ्रेंड का घर है, तो हम दोनों का घर कितना दूर हुआ, जस्ट एक दीवार का ही तो अंदर है, तो ये तो हो गया अ कॉमन वॉल डिस्टेंस, यानी कि सटा हुआ। लेकिन अब हमारा घर इतना पास नहीं है। अब हमारा घर कहाँ है? ये मेरा घर है और ये कहीं इसी गली में जाकर के आगे मेरी फ्रेंड का घर है, तो ये क्या हो गया, एट अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। अब इस फ्रेज को तोड़ देते हैं। थ्रो फेंकना, स्टोन पत्थर, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो मैंने पत्थर फेंका। मेरी फ्रेंड का घर कितना दूर है कि मैं मेरे घर से पत्थर फेंकूं तो उसके घर की छत पे जाके गिरे, यानी कि एक रेंज होगी ना मेरे पत्थर फेंकने की। अभी मतलब क्लियर हो रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड अर्जुन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सही है, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस तो है पर बहुत शॉर्ट है। तो मैंने मेरे घर की छत से एक पत्थर फेंका और जाकर के वो मेरी फ्रेंड की छत पे गिरा। इतना डिस्टेंस तो है लेकिन बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मेरे पत्थर फेंकने की एक रेंज होगी। क्लियर है? वो 2 घर आगे तक जा सकता है, 3 घर आगे तक जा सकता है, बहुत ज्यादा तो आगे नहीं जा सकता। रेंज होती है सबकी हमारी, है ना। तो ये हो गया एट अ स्टोन्स थ्रो। अब एट अ स्टोन्स थ्रो को जब आप काम में लेते हो तो आप इसमें से आर्टिकल ए नहीं हटा सकते। कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है इसलिए आर्टिकल एन काम में ले नहीं सकते, द भी नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो ये कुछ फ्रेजेस बने हुए हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अ कपल ऑफ, कोई चीज अगर जोड़े में है, तो अगर मैं कहूं आपसे कि इसमें अ कपल ऑफ डेज का टाइम लगेगा, मतलब कि कम से कम 2 दिन का टैट तो है। टर्न अराउंड टाइम इज टैट, कहते हैं ना, आपने भी एप्लीकेशन दी है तो इसको पूरा होते होते लगभग 2 दिन तो लग जाएंगे, 24 आवर्स तो लगते ही लगते हैं, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम टैट। अब अगर मुझे बताना हो कि 2 दिन नहीं 2-4 दिन लग सकते हैं,
आई हैव नॉट सेट 2-3 दिन, आई सेट 2-4 दिन, तो मैं कहूंगी couple of days लग जाएंगे, 2 couple of days, a few couple of days, 2 4 5 10 दिन में काम हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, 2 दिन में भी हो सकता है, 6 4 10 दिन में भी हो सकता है, वो कपल्स में काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अ कपल ऑफ, अगर एक से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं ना सिंपल कपल्स ऑफ, ठीक है। एक से ज्यादा हुआ तो हम कपल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अ पेयर ऑफ, अगेन कोई चीज जोड़े में है। अ पेयर ऑफ, क्या डिफरेंस होता है कपल में और पेयर में, चलिए बताइए मुझे। लकी, हेमराज, अर्जुन, बताइए क्या डिफरेंस क्या होता है कपल में और पेयर में। कपल वर्सेस पेयर, क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों में। अनुष्का गुड मॉर्निंग, वेलकम। हम लोग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं और आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मधु, वेरी गुड मॉर्निंग मधु, वेलकम। हम लोग आर्टिकल्स में डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल ए या एन का आना जरूरी है, ठीक है। आप मुझे बताइए कपल वर्सेस पेयर दोनों में क्या डिफरेंस है ना, जब तक हम आगे चीजें पढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज का मतलब हुआ लगभग, इस हिसाब से देखा जाए आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है तो ऑन एन एवरेज इस बार बरसात इतनी आएगी, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। अ लव ऑफ, अ लॉट ऑफ, देखो लॉट ऑफ को ना हम लॉट्स ऑफ के साथ भी डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे ना इसका अगला पॉइंट, डिटर्मिनर। एट अ लॉस, एब्सोल्युटली आरके, एट अ लॉस। और बताइए डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, उम्मीद वेलकम, गुड मॉर्निंग। डिफरेंस बताइए ना एक बार कपल में और पेयर में। अ पेयर ऑफ, अ कपल ऑफ, कुछ तो डिफरेंस होगा कपल में और पेयर में, या दोनों सेम है, बताइए आरके। आकांक्षा है ये, सॉरी मैंने अनुष्का पढ़ दिया था। आकांक्षा, अर्जुन, आरके, मधु, डिफरेंस बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है कपल में और पेयर में। हैव अ पेन, आरके आपके एग्जांपल्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हैव अ पेन। अब डिफरेंस तो बताइए एक बार कि कपल में और ये पेयर में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है ना। एट अ प्ले, एट अ पेन, बिल्कुल सही है, एट अ पेन। अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, जितने भी सारे आप कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं ना, अ फ्लीट ऑफ, अ पार्लियामेंट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ, उन सब में तो आएगा ही आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट लकी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पता है पर गलत ही होगा, शायद सेम ही लग रहा है। अर्जुन गलत आंसर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, उस गलत से ही तो सही पे पहुंचेंगे। Until and unless you give a wrong answer, we cannot reach, हम सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। गलत आंसर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सही आंसर है ना, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस चीज को हमने, इस गलती को हमने डिस्कस किया था, और जो भी चीज डिस्कस की जाती है ना वो दिमाग में हमेशा रह जाती है, तो गलतियां भी डिस्कस कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका आंसर सही हो या गलत हो। नहीं पता, कवि गहलोत कह रहे हैं नहीं पता, सोच के देखो ना, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो वो साथ वाला आपका पेयर कहलाएगा या आपका कपल कहलाएगा। जोड़े का फर्क, हाँ आर के, जोड़े का फर्क, पर जोड़े में कौन सा फर्क, पेयर भी तो जोड़ा है, तो कपल भी जोड़ा है। बिल्कुल हम ये कहते हैं कितना सुंदर कपल है, शादी में हम गए हैं किसी की और स्टेज पे वो लोग खड़े हैं तो हम कहते हैं ना वाओ कितना ब्यूटीफुल कपल है, परफेक्ट कपल। हम ये नहीं कहते फिर परफेक्ट पेयर, हम फिर क्या कहते हैं, परफेक्ट कपल। सोचो कपल वर्ड किस किस चीज के लिए काम में ले रहे हो और पेयर वर्ड किस किस चीज के लिए काम में ले रहे हो, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा, अपने आप आएगा। कपल किसके लिए काम में ले रहे हैं और पेयर किसके लिए काम में ले रहे हैं।
निर्जीव का फर्क हो सकता है, सजीव, निर्जीव, निर्जीव। अब देखो सजीव निर्जीव का ऐसा मुझे ज्यादा लग नहीं रहा। जब देखो शादी हो गई तब तो हम कह रहे हैं कपल है ना, और अदरवाइज हम कह सकते हैं ना परफेक्ट पेयर है। लड़का लड़की देखने गए हैं तो दे कैन बी अ परफेक्ट पेयर फॉर ईच अदर। कंफ्यूज कर रही हूं ना मैं कपल और पेयर में, ढूंढ के रखिएगा अपने आप, आपको पता है। जरूरी नहीं है हर बार हम डिफरेंसेस ढूंढें, जरूरी नहीं है ना, सिमिलैरिटीज भी तो हो सकती है। मैंने कह दिया अगर कोई डिफरेंस है तो हम डिफरेंस नहीं ढूंढेंगे, सिमिलैरिटी भी तो होती है। जहां किसी का आंसर अभी आया था सेम सा ही लग रहा है, ये अर्जुन ने आंसर दिया था। पेयर ऑफ, कैलकुलेट, पेयर ऑफ इमोरल, कपल, मॉर्टल। अच्छा मॉर्टल इमॉर्टल का डिफरेंस, बहुत बहुत डीप फिलॉसफी में पहुंच गए हो, वापस आ जाओ। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या कभी आप बोलते हो अ कपल ऑफ जीन्स? कभी आप बोलते हो अ कपल ऑफ शूज, अ कपल ऑफ स्लीपर्स, अ कपल ऑफ सीजर्स, ऐसा बोलते हो क्या? ध्यान से समझो, कपल, कपल का मतलब होता है कोई चीज जो आपके जोड़े में है पर वो चीजें अलग अलग है। समझ रहे हो, वो चीजें अलग अलग है। मैं हूं, मेरे हस्बैंड है, हम कपल हैं, पर वो एक अलग आइडेंटिटी है, मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ। वो अकेले कहीं जा सकते हैं, मैं अकेले कहीं जा सकती हूँ। समझ में आ रही बात? जब हम बात करते हैं पेयर की, डोंट यूज एक्सेप्शंस हियर, है ना, कि भाई मैम किसी का एक पैर ना हो तो एक तो एक ही जूता पहनेगा, सो डोंट गो फॉर एक्सेप्शंस। अब आप पेयर की बात करो, पेयर में क्या वो चीजें अलग हो पाती है? अ पेयर ऑफ जीन्स, एक टांग अलग एक टांग अलग पहनते हैं क्या हम? साथ में पूरी एक ही जीन्स को बटन अप करते हैं ना। शूज, अ पेयर ऑफ शूज, एक काला जूता पहन जाऊं मैं और एक दिन एक सफेद या लाल कोई जूता पहन जाऊं। मनीष, मनीष पढ़ लो बेटा। हाँ अर्जुन, हम ऐसा नहीं बोलते ना एग्जैक्टली, कपल वर्ड। बेटा मनीष पढ़ लो, सीट पकड़ लो, कुर्सी ले लो, फिर दुनिया भर के कपल आएंगे, है ना, पहले सीट पकड़ लो। हेमराज जाट, समझ में आ रही चीजें आप लोगों को? तो पेयर में क्या करते हैं हम, चीजें डिटैचेबल नहीं है, सेपरेट नहीं हो सकती हैं, वो साथ ही रहेंगी। कपल में क्या चीजें हैं, है उसी चीज का जोड़ा, पर दे कैन बी इंडिविजुअल। अ कपल ऑफ डेज, अ पेयर ऑफ डेज हम कभी नहीं बोलेंगे, अ पेयर ऑफ डेज। इस काम को करने में 15 दिन लगेंगे, इट विल टेक एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स, बोलेंगे ना ऐसा। पर अ कपल ऑफ वीक नहीं बोलेंगे, अ कपल ऑफ डे नहीं बोलेंगे, अ कपल ऑफ आवर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें इंडिविजुअली सेपरेटली भी काम में आ सकती हैं तो वो हो गई है कपल। आई वुड लाइक टू हैव अ कपल ऑफ कॉफी। अ कपल ऑफ कॉफी का मतलब क्या हो गया कि मैं कम से कम 2 तो पीऊंगी पीऊंगी, मे भी ज्यादा पी जाऊं कॉफी, पर मैंने ये सोच लिया कि हाँ 1 कप से मेरा काम नहीं होगा, इनके यहाँ पे छोटे कप में कॉफी मिलती है तो मैं यहाँ पे 2 कप कॉफी पीऊंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे कि इन सबको हम फ्रेजेस के बिना काम में, हाँ मीन्स चीजों के जोड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेयर मीन्स सेम चीजों का जोड़ा, एब्सोल्युटली मधु, आप एकदम सही इस चीज को देख रही हैं। ठीक है, तो जब भी कभी हम बात कर रहे हैं एक जैसी चीजों का जोड़ा, एक जैसी 2 चीजें, तो वो हो जाती हैं पेयर। और जब हम बात करते हैं कि कोई 2 अलग अलग चीजें हैं पर हम उनको साथ में काम में ले सकते हैं, तो वो हो जाती है कपल। अ पेयर ऑफ समथिंग वी कैन से, अ पेयर ऑफ कपल समथिंग वी कैन से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई है। कभी कभी हम बात करते हैं नाउन और एडजेक्टिव की, जो हमने कल डिस्कस किया था ना, कि अगर एडजेक्टिव बीच में आ गया तो आर्टिकल एडजेक्टिव के जैसा ही लगेगा, फिर वो नाउन जैसा नहीं लगेगा। तो कभी कभी ग्रुप ऑफ नाउन्स होता है ना, ग्रुप ऑफ नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ नाउन्स मिलके कंपाउंड नाउन बना देते हैं।
सपोज मैंने बोला होटल, कितनी नाउन है ये? एक नाउन है। कपल ऑफ लड्डूज, कपल ऑफ लाडोस, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हो। मनीष आप थोड़ी देर के लिए सिंसियरली पढ़ लीजिए, अगर आप सिंसियरली पढ़ने आए हैं तो अच्छा रहेगा। होटल है एक सिंगुलर नाउन है। अब वो होटल कैसा है, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम नाम दे देते हैं स्टार्स की रेटिंग के साथ में, 3 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। तो अगर मैंने कह दिया ऐसे 5 स्टार, अब हमको फोकस किस पे करना है कि कहाँ आर्टिकल ए आएगा या कहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। हमें फोकस करना है नाउन पे। ये नाउन कैसी है अभी? सिंगुलर, क्योंकि हमने होटल लिखा है, होटल्स नहीं लिखा, राइट। ये क्या रहेगा? होटल है इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। पर ये होटल हैं कितने, इसके लिए जब मैं एक डिटर्मिनर या आर्टिकल लगाती हूँ तो लिखूंगी आर्टिकल ए, राइट। अब इस चीज को हम एडजेक्टिव के रूल से भी पढ़े तो भी हमारे काम का रहेगा। डिग्रीज की जब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्म में आके पढ़े तो भी हमारे काम का है, क्योंकि सारी ग्रामर जो है वो कहीं ना कहीं को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड है विद अदर टॉपिक्स, तो इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है इसमें। अब सुनने में तो लग रहा है कि मैम 5 स्टार है तो 5 का मतलब तो प्लूरल है, तो फिर हम यहाँ पे आर्टिकल ए कैसे लिख सकते हैं, वो तो 5 को मैच ही नहीं कर रहा। पर 5 जो है वो अभी क्या है, 5 एक क्वांटिटी बताने वाला क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल न्यूमरिक एडजेक्टिव है। यहाँ पे 5 क्या है? न्यूमरिक एडजेक्टिव। अब वो जो न्यूमरिक एडजेक्टिव है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टार को। तब तो फिर मैम 5 स्टार्स होना चाहिए था। बोल सकते हैं, जैसे हम आसमान में देखते हैं जब भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिलेशन बनते हैं, तारामंडल ये जो बनते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स बनते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं? देयर आर 7 स्टार्स इन सप्तऋषि। जो सप्तऋषि मंडल बनता है उसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं, चम्मच जैसे शेप का जो होता है या क्वेश्चन मार्क जैसे शेप का, आप बोल लीजिए। अब देखिए मैं दोनों सेंटेंस लिख रही हूँ। देयर आर 7 stars in सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। अब ये जो 7 स्टार्स हैं, कहानी यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि स्टार्स के आगे मैंने कोई और नाउन लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा। अगर मैंने स्टार्स के आगे कोई नाउन लिखा होता तो उस केस में स्टार वर्ड जो है वो काम करता है एक एडजेक्टिव का। किसका काम करता? एडजेक्टिव का, जो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। हाँ एब्सोल्युटली, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कवि। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये देखो यहाँ पे तो हमने स्टार के बाद होटल लिखा था, तो ये किसका काम कर रहा है अभी? एडजेक्टिव का। यहाँ पे स्टार के बाद में हमने कोई भी नाउन नहीं लिखा, तो ये स्टार काम किसका कर रहा है अभी? नाउन का, ठीक है। अब इस स्टार के पहले क्वांटिटी लिखी है, कितने हैं ये? 7 है, तो ये नाउन कैसी हो गई? प्लूरल। इस नाउन के हिसाब से हमने नंबर दे दिया एडजेक्टिव, और इस नाउन के लिए ही हमने हेल्पिंग वर्ब काम में ले ली है आर। तो ये एक सेपरेट चीज हो गई कि 7 के बाद सीधा एक नाउन लिखी है, नाउन के बाद कोई दूसरी नाउन ही नहीं लिखी, तो ये नाउन काम कर रही है एडजेक्टिव का, जो क्वांटिटी बता रही है, एंड दिस इज अ सिंपल नाउन विच इज इन प्लूरल फॉर्म। तो ये एक सेपरेट स्टोरी है। अब इस स्टोरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 5 लिखा है विच इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव। 5 एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, तो 5 के बाद जो नाउन हम लिखेंगे वो प्लूरल आनी चाहिए कायदे से। अगर होटल नहीं लिखते तो हम लिख देते 5 स्टार्स,
आसमान में आज केवल 5 ही तारे दिखे मुझे, जिन्हें मैं गिन पाई, 2 दे आर अनकाउंटेबल, पर फिर भी चमकते हुए तारे तो मुझे 5 ही दिख रहे हैं, बाकी आसमान काला है। लेकिन मैंने इस स्टार के बाद में एक और नाउन लिख दिया है, होटल, जिसकी वजह से ये तो बन गया है सिंगुलर नाउन होटल, और ये बन गया है एडजेक्टिव। कोई भी एडजेक्टिव किसी भी किताब में, कोई भी किसी भी चैनल पे, कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए, कोई एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। क्या नहीं होता? एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता। आप अगर कोई एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर ही होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे स्टार्स ना लिख के सिंपल स्टार लिख दिया। हेमराज क्लियर है ना? तो कोई भी बोल रहे थे हम, कोई भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, इसीलिए हमने 5 स्टार्स होटल नहीं लिखा, हमने लिखा है 5 स्टार होटल। क्योंकि होटल सिंगुलर है, एक ही है, इसके लिए हमने लगा दिया है आर्टिकल ए। क्योंकि होटल क्या है? सिंगुलर है। होटल्स होता तो हम लिखते ही नहीं ए, फिर हम क्या लिख देते? देयर आर मेनी 5 स्टार प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी नाउन है, जैसे होटल नाउन हो गया। देयर आर मेनी 7 स्टार होटल्स इन जयपुर। देयर आर मेनी 5 स्टार होटल्स और प्रॉपर्टीज इन दिल्ली। देयर आर मेनी 3 स्टार प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन एवरी नूक इन कॉर्नर। नूक इन कॉर्नर का मतलब हर इन्हें कोने में तो 3-4 स्टार प्रॉपर्टी तो मिल ही जाती है। जैसे बहुत सारे आजकल प्रॉपर्टीज लोग कन्वर्ट कर देते हैं ओयो वोयो में, तो वो 3 स्टार कैटेगरी में आई जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी एक नाउन को यदि आप एक एडजेक्टिव की तरह काम में ले रहे हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करते वक्त सिंगुलर लिखा जाएगा, भले ही वो काउंटेबल नाउन हो या वो अनकाउंटेबल नाउन हो। वैसे तो स्टार अनकाउंटेबल नाउन है, पर नंबर फिक्स कर दूंगी मैं, उसके आगे नंबर लिख दूंगी तो वो काउंटेबल बन जाएगा। काउंटेबल बनते ही वो प्लूरल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है, सप्तऋषि मंडल जो है उसमें गिनती के 7 ही तारे होते हैं। आप आज देखो, कल देखो, परसों देखो, बरसात में देखो, सर्दी में देखो, गर्मी में देखो, इंडिया में देखो, जयपुर में देखो, यूके में देखो, कहीं पे भी देखो, तो जिन चीजों के ऊपर टाइम प्लेस का फर्क नहीं पड़ता वो यूनिवर्सल चीजें होती है। तो ये लिमिटेड हो गया है कि हाँ भाई इसके अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन में देयर वुड बी ओनली 7 स्टार्स, हमेशा 7 ही तारे रहेंगे। तो इस केस में हम लिख सकते हैं आर, और वो आया है काउंटेबल बना दिया हमने स्टार्स को इसलिए। अ 5 डे जर्नी एब्सोल्युटली आर के, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जर्नी तो है, वो कितने दिन की है? 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 5 दिनों की है ना? क्या एग्जाम्पल दिया है हमें इन्होंने? अ 5 डे जर्नी। जर्नी तो है, जर्नी नाउन मान के लेते हैं। जर्नी कितने दिन की है? जर्नी एक है। जर्नी क्या है? ये नाउन है सिंगुलर, इस नाउन के लिए हमने लगा दिया ए। हम बोल सकते हैं ना अ जर्नी, आई वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग जर्नी, तो अ हो सकता है, वो बिल्कुल करेक्ट है, अ हो सकता है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? ये नाउन से पहले आने वाला एक एडजेक्टिव है। 5 से पहले, सॉरी, डे से पहले आने वाला भी ये एक एडजेक्टिव है। आपको पता है एक सेंटेंस में आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव ले सकते हो, तो ये वही चीज कर रहे हैं, एक से ज्यादा एडजेक्टिव ले रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तो आर्टिकल ए का आना जरूरी है। एन कब आता? जब हम कोई कॉन्सोनेंट साउंड वाला एग्जाम्पल लिख देते। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? ये चीज ध्यान में रहेगी कि जब भी कभी हम बात करेंगे नाउन की, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए या एन काम में लेंगे। जर्नी के लिए हम ए या एन कुछ भी काम में ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसके पहले जो एडजेक्टिव लग रहे हैं उसमें से आवाज कैसी आ रही है। खाली जर्नी के लिए काम में लेंगे तो बट ऑब्वियसली ए काम में लेंगे, अ जर्नी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
भाववाचक संज्ञा जो आपके फीलिंग्स और इमोशंस को बताती है। क्या बताती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट योर फीलिंग्स। कुछ ज्यादा ही फील हो गया ये। फीलिंग्स एंड इमोशंस। डर लगना, डर क्या है? भाववाचक संज्ञा। फियर, लव, हेट, एंगर, थर्स्ट, ये सब के सब क्या है? ये आपके भाव को बता रहे हैं। ये दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ये आपके इमोशंस को बता रहे हैं, है ना? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना, कभी भी ए या आर्टिकल एन हम किसी भी भाववाचक संज्ञा के साथ में काम में नहीं लेते। ए एन तो छोड़ो, हम द भी नहीं लेते। हालांकि द हम आगे पढ़ेंगे, पर आप ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञा हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। या कहीं कहीं पे इसको लिखा होता है जीरो आर्टिकल, या लिखा होता है ऑप्शन में क्रॉस। जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल या क्रॉस। क्रॉस का मतलब आर्टिकल काम में नहीं आता। ठीक है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे कॉमन सेंटेंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमने जो आर्टिकल द काम में लिया है ना, ये आर्टिकल द हमने काम में लिया है बेस्ट के लिए। ये ऑनेस्टी के लिए नहीं आया। अगर ऑनेस्टी के लिए आता तो ऑनेस्टी से पहले आता। अब देख के बताइए, सोचिए, पढ़िए, क्या आप कभी लिखते हैं अ ऑनेस्टी, एंड ऑनेस्टी, या फिर द ऑनेस्टी? सोचिए एक बार, क्या आप कभी लिखते हैं ए ऑनेस्टी? क्या आप कभी लिखते हैं द ऑनेस्टी? आवाज क्योंकि कॉन्सोनेंट जैसी आ रही है तो हम क्या कभी लिखते हैं एन ऑनेस्टी। संगीता वेरी गुड मॉर्निंग, खुशीराम, राजेश वेलकम। और सब जगह लिंक देते जाइए ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। चलिए अब आप मुझे इस वाले एग्जाम्पल में बताइए कि इसमें हम ए एंड द ऑनेस्टी के लिए क्या काम में लेते हैं। ऑनेस्टी के लिए ऑनेस्टली बताना, जो आंसर मन में आता है वो बताइए। इफ इट इज रॉन्ग, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। इफ इट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली इट इज वेरी गुड थिंग। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ में आप क्या काम में लेते हैं? आर्टिकल ए लेते हैं, एन लेते हैं, या द लेते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ आप लोग लिख दीजिए, संगीता, राजेश, कवि, हेमराज, अर्जुन कहाँ गए? ऑनेस्टी के साथ हम इनमें से कुछ भी काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हम कोई भी आर्टिकल काम में नहीं लेते। ठीक है? नहीं लेंगे। ही इज प्राइड, एग्जैक्टली, ही इज अ प्राइड नहीं है, ही इज द प्राइड नहीं है, नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली, जितने भी टाइम पे आप खाना खाते हैं ना, हर उस खाने का एक नाम होता है। उस खाने को हम क्या बोलते हैं? मील। डॉक्टर कहते हैं कि दिन में आपको कम से कम 4 मील्स लेना जरूरी है। तो मील का मतलब, जब आप कहते हो ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं है, इट इज ब्रेकफास्ट। इसके अलावा जब आप कहते हो लंच, डिनर, तो ये सब क्या है? नेम ऑफ मील्स। तो हम क्या बोलेंगे? नो आर्टिकल, किसके पहले? बिफोर द
नेम ऑफ मील्स, मील्स के पहले भी हम कोई आर्टिकल काम में नहीं लेते, ठीक है। जैसे कि yesterday, अगर मैं कहूं ऐसे कि yesterday I had a breakfast, let's go for a lunch, गलत हो जाएगा। yesterday I had a dinner with my friend। अब अगर आप ये सेंटेंस देख रहे हैं तो इस सेंटेंस में क्या है, गलती, एरर। एरर क्या है, जो हमने लिखी है, और डिनर कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आर्टिकल ए के साथ डिनर हम डिनर के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। yesterday I had a dinner, गलत हो जाएगा ये, राइट। अब एक चीज लिख रही हूं, I had a breakfast today morning। चलिए बताइए, ये जो सेंटेंस अभी लिखा है ये सही है क्या, सोच के बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है। I had a heavy breakfast today morning, पढ़िए इसे ध्यान से, फिर बताइए। I had a heavy breakfast today morning, ये वाला सेंटेंस सही है। नाउ मैम आपने तो कहा था कि बिफोर द नेम ऑफ मील्स वी शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल, बट नाउ व्हाट इज दिस, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने डिनर के ठीक पहले आर्टिकल काम में लिया, विच इज रॉन्ग। डिनर के ठीक पहले आर्टिकल काम में लिया, विच इज रॉन्ग। कविता एंड लकी, ये यस किस चीज के लिए था, कि ये आंसर सही है इसके लिए यस था, क्योंकि जब हम लाइव सेशंस ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्सेज आते हैं, है ना, तो काइंडली गो विद द कंप्लीट सेंटेंसेस, है ना। अब ये डिनर के लिए आर्टिकल था, विच इज वाई इट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप एक्सेप्शंस की बात करोगे, है ना, अगर आप बोलते हो कि नेम ऑफ मील के पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा दिया तो आंसर में यस हो जाएगा कि यस, तब हम काम में ले सकते हैं आर्टिकल। डिनर हम रोज कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे यस्टरडे आई हैड डिनर। कोई स्पेशल डिनर है ना, अब जो स्पेशल है वो उसकी क्वालिटी है, और जो क्वालिटी है वो उसका एडजेक्टिव है। इफ आई से कैंडल लाइट डिनर, हमने सिंपली पूछ लिया लेट्स गो फॉर अ डिनर, विच इज रॉन्ग, लेट्स गो फॉर डिनर इज करेक्ट। बट अब उस डिनर की मैं क्वालिटी बता रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ कि वो डिनर कैसा है, उसकी एडजेक्टिव बता दी, तो क्या बन गया, अ कैंडल लाइट डिनर। तो कैंडल लाइट क्या हो गया, उस डिनर की क्वालिटी हो गई है, तब हम बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ब्रेकफास्ट खाया, तो मैं ये नहीं बोल सकती आई हैड अ ब्रेकफास्ट टुडे मॉर्निंग, आई हैड ब्रेकफास्ट टुडे मॉर्निंग। मैं रोज ब्रेकफास्ट नहीं करती, अगर आज मैंने किया तो मैं क्या बोल रही हूँ, आई हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। लेकिन मैं रोज ब्रेकफास्ट करती हूँ, पर आज मैंने कुछ ज्यादा हैवी कर लिया, अब मुझे लंच की जरूरत ही नहीं है, तो वो हैवी क्या है, वो हैवी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगर आ जाएगा तो आप आर्टिकल ए लगाओगे, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इतनी चीज क्लियर है। एडजेक्टिव एग्जैक्टली लकी, एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगा देंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बन जाएगा, एक्सेप्शन बन जाएगा अगर वहां पर क्या है, इफ एडजेक्टिव इज यूज, अगर वहां पर कोई एडजेक्टिव काम में लिया है तो वहां पर आर्टिकल ए या एन आ सकता है।
द की भी बात करेंगे, द को हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे क्योंकि द थोड़ा सा अपने आप में इन दोनों के जितना है, तो जितना टाइम इन दोनों में लगता है उससे ज्यादा रूल्स और उससे ज्यादा समझने की चीजें द में है। द को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज हमने जितना भी डिस्कस किया है आप प्लीज उसे रिवाइज करिए। अभी के अभी 5-1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा और जल्दी दिमाग में ज्यादा फिट हो जाएगा। 1-2 घंटे बाद उसकी रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ना। और जब रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो क्या होगा, चीजें कम दिमाग में रहेंगी, फिर हमें दोबारा याद करना पड़ेगा क्या देखा था, फिर पूरा हम 40-50 मिनट का वीडियो देखेंगे। इसलिए जो आपने अभी पढ़ा है, देखा है, समझा है, लिखा है कुछ आपने, उसे तुरंत तुरंत रिवाइज करते जाइए। कल फिर मिलते हैं ऑन द सेम टाइम, फिर से मिलेंगे आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है क्लास 24। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।